फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं दिव्या और हम कर रहे हैं गुडविल की वैल्यूएशन पार्टनरशिप अकाउंटिंग में। लास्ट क्लास में जो मैंने कल अपलोड की थी, हमने बात की थी वेटेड एवरेज मेथड और एवरेज मेथड की, और आज एज प्रॉमिस्ड हम बात करेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड की। उससे पहले एक बार एवरेज मेथड का एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें भरोसा हो जाए कि भाई ये वाला जो फॉर्मूला है और ये वाला जो तरीका है वो हमें अच्छे से आ गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो द क्वेश्चन इज सेइंग कि हमारे पास एक बिजनेस के पिछले कुछ ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है, पिछले 4 साल का प्रॉफिट गिवन है। सो प्रॉफिट्स आर एज फॉलोज। तो प्रॉफिट्स हमें गिवन है 58,000 फॉर द ईयर 2019, राइट। For the year 2020, the profit was 64,000. Then for the year 2021, the profit was 52,000. And then for the year 2022, the profit was 48,000. Right? अब हमसे given है that weights need to be assigned, and weights need to be assigned between 1 to 4, where the highest weight will be given to the latest year's profit, right? तो latest year's profit कौन सा है? 2022 का, ये सबसे latest वाला है। तो सबसे highest weight 1 to 4 में कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो 4 weightage किसको दी जाएगी? 2022 को। और lowest weightage किसको दी जाएगी? 2019 को। तो ये क्या आ गया? 1, 2, 3 and 4, ये क्या है? वेट्स हैं। ओके, अब हमें क्या करना है? प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना है। सो 58,000 इंटू 1 विल गिव यू 58,000, राइट। 64,000 इंटू 2 विल गिव यू 1,28,000. देन दिस विल गिव यू 1,56,000 एंड दिस विल गिव यू 1,92,000, राइट। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए है? हमें चाहिए सबमिशन ऑफ योर वेट्स एंड सबमिशन ऑफ योर प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट एंड देयर वेट्स। तो इसका सबमिशन निकाल लेते हैं। दिस वुड बी 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 विल बी 10। इसका हम लोग टोटल निकाल लेते हैं। भाई कितना आ रहा है, राइट। इसका टोटल आ रहा है 58 + 128 + 156 + 192. This gives us 5,34,000, राइट। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? दिस डिवाइडेड बाय दिस विल बी इक्वल टू योर एवरेज प्रॉफिट। क्या आ जाएगा हमारा? एवरेज प्रॉफिट यहां से आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 5,34,000 डिवाइडेड बाय 10, सो दिस विल गिव अस 5,34,000 दिस, राइट। सो वी हैव 53,400 एज आर एवरेज प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? कितने ईयर्स ऑफ परचेज पे निकालना है? हमें 4 ईयर्स ऑफ परचेज पे निकालना है, राइट। तो इसे मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास आ गया 2,13,600। तो ये आ गई गुडविल की वैल्यू, राइट। तो ये आ गई गुडविल की वैल्यू। आई होप ये जो एक रिवीजन के लिए हमने क्वेश्चन लिया था, इससे आपका पूरा कंसेप्ट सॉलिडिफाई हो गया होगा। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लीजिए। कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट से बता दीजिए, और उसके बाद आ जाइए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड पर। कल की वीडियो में मैं जब आपको एग्जांपल दे रही थी तो मैंने आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में बताया था। अब मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि हम इस मेथड को फटाफट से खत्म कर सकें। मैंने आपको बताया था कि एक डेयरी का बिजनेस था। ए और बी 2 पार्टनर्स थे। वो एक डेयरी का बिजनेस रन कर रहे थे और उनके काफी टाइम से बिजनेस चलता आ रहा था, तो लोगों को इस पर भरोसा था। इसकी एक गुडविल क्रिएट हो रखी थी मार्केट में, राइट। इसे देखते देखते कुछ लोगों ने कंपीटिंग बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट कर लिए, राइट। सब प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, सब रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। हमने देखा कि हर एक बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो ये वाला बिजनेस अर्न कर रहा था 5,000, ये वाला बिजनेस भी अर्न कर रहा था 5,000, और ये वाला भी अर्न कर रहा था 5,000, वेयरएज ये वाला बिजनेस अर्न करके दे रहा था 15,000। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग इसके पास जा रहे थे, तो कस्टमर बेस इसका ज्यादा था, तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस का मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा था कंपेयर टू दीज बिजनेसेस, और इसीलिए इसका प्रॉफिट भी ज्यादा आ रहा था। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है इस बिजनेस में? नॉर्मल प्रॉफिट है 5,000, और ये कितना अर्न कर रहा है? 15,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, राइट। तो इसे बोलते हैं बेटा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैम क्या पूरा 15,000 सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा? नहीं,
15,000 का प्रॉफिट उसने अर्न किया और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 5,000 का है। तो जो 10,000 रुपए इसने नॉर्मल से ऊपर कमाए हैं बेटा, उसे बोलते हैं हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। ये जो है ये सुपर है फ्रॉम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल रेंज क्या है 5,000 है, लेकिन जो 10,000 ये ऊपर कमा रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। तो अब हम जो गुडविल है वो प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट पे ना कैलकुलेट करके किस पे कैलकुलेट करेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा कि भाई जो ये इस टाइप का बिजनेस है इसका एवरेज प्रॉफिट कितना है, इसका क्या है, एवरेज प्रॉफिट कितना है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा कि ऑन एन एवरेज ये वाला बिजनेस हर साल मुझे 15,000 रुपए कमा के देता है, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है इस बिजनेस का, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है इसका 5,000, और इस बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है 15,000। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस योर नॉर्मल प्रॉफिट विच इज इक्वल्स टू 10,000, राइट। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट जो आप इस बिजनेस से अर्न कर रहे हो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो इस तरीके के बिजनेस में से होता है, राइट। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और एक बार सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, की आगे आने वाले कितने सालों तक ये गुडविल हमें बेनिफिट देने वाली है। इसका एक क्लियर इमेज देखने के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद ये वाला कंसेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिजनेस है, एक पार्टनरशिप फर्म है जहां पे कैपिटल है 20 लाख की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इस तरीके के बिजनेस का 6% पर एनम। अब कहने का मतलब क्या है कि इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में जब 20 लाख की कैपिटल लगाई जाती है तो ऑन एन एवरेज ये बिजनेस 6% रिटर्न जनरेट करके देता है ऑन कैपिटल। तो अगर कैपिटल हाई हो जाएगी, जैसे 20 लाख की जगह 30 हो जाती है तो 6% ऑफ 30 लाख, राइट। अभी यहाँ पे क्या है 6% ऑफ 20 लाख, ये है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की, इस हिसाब से 6% कैपिटल पे एवरेज हमारे प्रॉफिट्स देता है हमारा इस तरीके का बिजनेस। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं बात करूं नॉर्मल प्रॉफिट रेंज की, तो नॉर्मल प्रॉफिट की रेंज है 6% ऑफ कैपिटल जितनी भी इन्वेस्टेड है। इस केस में कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है, द कैपिटल इन्वेस्टेड इज 2 लाख रुपीज, राइट, सॉरी 20 लाख, माय बैड, दिस इज 20 लाख रुपीज, राइट। अब हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 1,20,000 का प्रॉफिट अर्न करके देता है इस तरीके का बिजनेस जिसमें 20 लाख की कैपिटल लगी हुई होती है। अब हमारे पास गिवन है प्रॉफिट फॉर पास्ट 5 इयर्स, लेकिन आप देखेंगे हमारा बिजनेस एवरेज प्रॉफिट तो अर्न नहीं कर रहा है, एवरेज प्रॉफिट कह रही हूँ, जो नॉर्मल प्रॉफिट रेंज है वो तो अर्न करके नहीं दे रहा है। पहले साल में इसने दिया 5,25,000, फिर दिया 4,80,000, फिर दिया 6,15,000, फिर 3,90,000 एंड देन 7,21,000। तो आप देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली हमारा जो बिजनेस है वो हमारे प्रॉफिट्स जो जनरेट करके दे रहा है वो नॉर्मल प्रॉफिट से बहुत ज्यादा है। मतलब हम क्या अर्न कर रहे हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं। और हमें अच्छे से पता है कि हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा नॉर्मल वो होता है प्रॉफिट होता है उसे हम एक्चुअल प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, इसमें से किसे सब्ट्रैक्ट करें, तो ऑब्वियस सी बात है हमें एक सेंटर वैल्यू लेनी पड़ेगी। सेंटर वैल्यू के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इन सबका सबमिशन लेना पड़ेगा, सबमिशन ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स। तो सबमिशन ले लेते हैं पहले इन सारे प्रॉफिट्स का। तो हमारे पास कितना है 525 प्लस 480 प्लस 615 प्लस 390 प्लस 721, राइट। तो कितना आ रहा है हमारे पास 27,31,000, राइट। 27,31,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ है हमें पिछले 5 सालों में, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना है हमारा 5, तो इसे डिवाइड कर देते हैं 5 से। अब हमारे पास आ गया 5,46,200 का है हमारा नॉर्मल आपका एवरेज प्रॉफिट, राइट। ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज
अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक सेंटर वैल्यू निकाल रहे हैं कि ऑन एन एवरेज पिछले 5 सालों ने हमारे बिजनेस को हर साल कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिया है, 5,46,200 रुपीज, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 1,20,000 का। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, दिस इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, राइट, नॉर्मल रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो 6% है, नॉर्मल रिटर्न। ओके, एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, 5,46,200 माइनस नॉर्मल रिटर्न हमारा कितना है, 1,20,000। चलिए इसमें से माइनस कर देते हैं 1,20,000, सो दिस गिव्स अस 4,26,200। तो हमारा बिजनेस ऑन एन एवरेज हमें नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर 4,26,200 रुपए कमा के दे रहा है हर साल। अब हम कह रहे हैं हमें नेक्स्ट 3 इयर्स की परचेज पे निकालनी है गुडविल, यानी कि अगले 3 साल तक हमें इस गुडविल का बेनिफिट मिलेगा। सो मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस गिव्स अस 12,78,600 रुपीज। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 12,78,600, राइट। तो हमने क्या किया, अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो स्टेप्स क्या होंगे क्वेश्चन के, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा नॉर्मल रिटर्न। नॉर्मल रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जितना भी रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा इस क्वेश्चन में क्या है वो 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल, कि भाई कैपिटल कितनी है। अब क्वेश्चन में गिवन होगा कि ए एंड बी वर 2 पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स वर रिस्पेक्टिवली 10 लाख एंड 15 लाख। तो आप तो अपने आप बता सकते हैं कि कैपिटल टोटल कितनी हो गई, 25 लाख। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप किस पे कैलकुलेट करेंगे, 25 लाख की कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो कैपिटल गिवन भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है अलग अलग गिवन हो, तो आप उसे क्लब करके अपने आप कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबमिशन ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स, जितने भी सालों के लिए हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न, राइट। किया गया हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल किसके बराबर हो जाएगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, राइट। तो ये आ गए हमारे कुछ स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मेथड। अब हम आ जाएंगे कैपिटलाइजेशन मेथड पर। आई एम रियली सॉरी, आई हैव टू बी समवेयर टुडे, तो आज की वीडियो में कट शॉर्ट कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि आपकी पढ़ाई का या आपका कोई भी टॉपिक मिस हो या आपका एक भी दिन स्किप हो पढ़ाई में, इसलिए मैंने आज भी वीडियो अपलोड की है, राइट। बट आई हैव टू बी समवेयर, तो कल मैं आ जाऊंगी कैपिटलाइजेशन मेथड पर, राइट। और उसके बाद कैपिटलाइजेशन के साथ साथ हम एक और चीज़ देखेंगे जो होते हैं पास्ट ईयर एडजस्टमेंट्स, राइट। वो एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचा है। उसके बाद हमारा मेजर पोर्शन जो है पार्टनरशिप अकाउंटिंग का वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एडमिशन रिटायरमेंट के क्वेश्चंस देखेंगे और फटाफट से पूरा रिटायरमेंट वाला कंपोनेंट कवर करेंगे और फिर हम आ जाएंगे कंपनी अकाउंट्स पर, राइट। तो कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है प्लीज मुझे बताइए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चों से बात करना, राइट। बच्चे मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताएं या बताएं कि मैम हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, या कोई भी आपकी क्वेरीज हो, राइट। सो लेट्स इंटरेक्ट थ्रू कमेंट सेक्शन and I will see you tomorrow with a new video and a new topic. Thank you so much. Until next time.